नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। अब किसी बालिग यानी 18 साल के युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें केवल एक ही मौका मिलता था। इसके अलावा किसी को वोटर आईडी से आधार को भी लिंक किया जा सकेगा। हालांकि यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस संबंध में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी में शेखपुर अहीर थाने के इंचार्ज रामकिशोर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसने 2 पक्षों के लेन देन के विवाद में एफआईआर लगाने को लेकर रिश्वत मांगी थी, जिसे रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के एएसपी राजपाल गोदारा ने बताया कि शेखपुर अहीर के थाना प्रभारी एसआई रामकिशोर ने परिवादी से रिश्वत के 50,000 रुपए मांगे थे। 2 पक्षों में लेन देन का विवाद था। मुकदमा थाने में चल रहा था। जांच एसएचओ कर रहे थे। इस मामले का निपटारा कराने और एफआईआर लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। पाली भाजपा की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर महाजन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे। रैली में भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदेश में बढ़ी पेट्रोल, डीजल, बिजली की दरों, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, रेप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। वक्ताओं ने महाजन रैली में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को अभी से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया, जिससे कि प्रदेश भर में एक बार फिर भाजपा की सरकार आ सके। रणथंभौर नेशनल पार्क के नाका राजबाग क्षेत्र में एक पहाड़ी पर मंगलवार देर शाम को आग लग गई। वन विभाग की टीम ने करीब 30 मिनट तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। नाका राजबाग वनपाल प्रकाश चंद ने बताया कि मंगलवार देर शाम अचानक घाटीला बालाजी पहाड़ी पर आग लग गई थी। सवाई माधोपुर जिले में बुधवार से स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के सभी राजस्थान बोर्ड के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड पर किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोजित करवाई जा रही है। यह परीक्षाएं 24 दिसंबर तक आयोजित होंगी। बूंदी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया। कैश बॉक्स तोड़ते समय अलार्म बजने पर बदमाश पकड़े जाने के डर से भाग निकले। एटीएम में करीब 6 लाख रुपए मौजूद थे। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी में बदमाश की करतूत कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। थानाधिकारी सहदेव मीणा ने बताया कि धान मंडी रोड पर एक्सिस बैंक का एटीएम लगा हुआ है। देर रात बदमाशों ने एटीएम पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने के कारण निशाना बनाया। रात करीब 2:30 बजे बदमाश एटीएम बूथ में घुसा। बूथ में घुसने के बाद शटर को अंदर से बंद कर लिया। बीकानेर में डॉक्टर्स की लापरवाही पर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को एक डॉक्टर और जीएनएम को एपीओ करते हुए चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं। वहीं एक संविदा कर्मी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया। इस मामले में आरसीएचओ डॉक्टर रमेश गुप्ता को भी कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। बीकानेर में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 17 दिसंबर से शार्दुल क्लब मैदान में आयोजित की जाएगी। जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वाधान में पहली बार बीकानेर में होने जा रही जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के संदर्भ में बुधवार को रेलवे क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें संघ के अध्यक्ष दुर्गा सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अब तक 44 टीमों में स्वीकृति आ चुकी है, जिसमें 27 टीमें लड़कों और 17 टीमें लड़कियों की शामिल हो रही हैं। सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी। इसमें राजस्थान बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। एक महिला जातरू नेनूबाई करीब 430 किलोमीटर तक जमीन पर रेंग कर रामदेवरा पहुंची हैं। नेनूबाई आबू रोड से रामदेवरा आई हैं। आबू रोड के उमरनी गांव की रहने वाली नेनूबाई पहले भी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा आ चुकी हैं, लेकिन इस बार अपनी यात्रा लुढ़कते हुए पूरी की है। नेनूबाई ने बताया
कि रास्ते भर भीषण सर्दी में भी यात्रा में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं हुई। बीकानेर में मानसिक रूप से बीमार, जरूरतमंद, बेसहारा लोगों को अब सहारा और आसरा मिलेगा। इसके लिए मां का आंचल फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया है। मंगलवार रात को आनंद निकेतन में फाउंडेशन के कार्यालय के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान फाउंडेशन के बैनर का विमोचन भी अतिथियों ने किया। फाउंडेशन का प्रधान कार्यालय रामनाथ कुटिया, सुजाने दसर में रहेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को जोधपुर में विराट शौर्य संचलन का आयोजन किया जाएगा। यह शौर्य संचलन गांधी मैदान से आरंभ होगा, जो सत्संग भवन पहुंचकर संपन्न होगा। संचलन के सफल आयोजन के लिए बुधवार को रातनाड़ा गणेश मंदिर में घोष वादन कर प्रथम पूज्य गणपति वंदना को न्योता दिया गया। बीकानेर में बुधवार सुबह की रिपोर्ट में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। अच्छी खबर यह है कि करीब 1000 RT-PCR जांच की गई थी, जिसमें एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिफिशियल जांच लगातार की जा रही है। मंगलवार को करीब 1000 जांच की रिपोर्ट बुधवार सुबह मिली, जिसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। अपनी मां से बिछड़कर लेपर्ड जयपुर शहर में आ गया। यहाँ JLN मार्ग स्थित स्मृति वन की झाड़ियों में फंस गया। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए पार्क में गए लोगों ने शावक को देखा। वन विभाग को सूचना दी। टीम ने रेस्क्यू कर जू में रखा है। फॉरेस्ट अफसरों ने बताया कि ये बच्चा लेपर्ड पूजा का हो सकता है। वह कुछ दिन पहले लेपर्ड सफारी की टेरिटरी को पार कर स्मृति वन के जंगल में पहुंच गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि मादा लेपर्ड के साथ 2 बच्चे के होने की संभावना है। इसमें से एक झाड़ियों में फंस गया। प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए गहलोत सरकार अलग से नियम बनाएगी। कैबिनेट ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोर्ट्स रूल्स 2021 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के बनने के बाद सरकारी विभागों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएंगी। पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भरतपुर में गरीब के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। भरतपुर में रसद विभाग की ओर से राशन की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाले गेहूं में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला है। यहां जिस ठेकेदार द्वारा गेहूं को राशन की दुकानों पर पहुंचाया जाना था, वह उसमें मिट्टी मिलाते हुए पकड़ा गया। ठेकेदार के एक अनाधिकृत गोदाम के अंदर गेहूं के कट्टों में मिट्टी मिलाई जा रही थी। गेहूं में मिट्टी मिलाए जाने की सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर ठेकेदार के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।